करता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसा कि जानते हो कि मैं आपके लिए बहुत कुछ टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको और आप उसकी जानकारी ले सको दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि शायद आज आपने देखा होगा कि भाई हमने जो कल एक वीडियो पोस्ट की थी और उससे पहले जो एक वीडियो पोस्ट की थी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कामगार सिद्ध हुई होगी शायद तो। और अगर आपने नहीं देखी होगी तो शायद अब आप उसको समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमने आपके लिए टाटा स्टील, टोरेंट पावर और बताया और टोरेंट पावर ने काम कर दिया। दोस्तों टोरेंट पावर का जो शेयर है वो ओपन होते ही 226 से लेके 232 गया और इसका जो लॉट साइज है दोस्तों अगर हम उसकी बात करें तो वो है 3000 रुपीज का। तो दोस्तों अगर हम 3000 ना कंसीडर करें, हम तो सिर्फ 100 शेयर ही कंसीडर करते हैं एक नॉर्मल आदमी के मुताबिक, तो 600 रुपये होता है दोस्तों। और जो इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होती है 100 शेयर पे वो होती है, अगर मैं बात करूँ तो 27,000 रुपये के आसपास होती है। तो 27,000 को मैं इसमें कंसिडर करूँ तो 2% का गेन तो आपको नॉर्मल आदमी को भी मिल गया दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों अपने सलाहकार से जरूर बात करें। और अगर हम साथ ही साथ अगर हम बात करें अब वही बेहतरीन शेयर जो कि टाटा स्टील का आपने देखा होगा कि मैंने आपके लिए वीडियो बना के पोस्ट किया था परसों के दिन, और टाटा का क्या हो गया मैंने आपको बोला था। और टाटा स्टील देखो अब आज क्या भाव हो गया, और जो इसका कॉल पुट का जो ऑप्शन की बात करी थी दोस्तों हमने, वो क्या भाव हो गया वो सबसे ज्यादा पहले आपको देखना जरूरी है दोस्तों कि भाई टाटा स्टील का 560 का कॉल जो कि हमने जुलाई की, उसका रेट क्या हो गया दोस्तों। देखिए उस दिन का जो रेट था वो 11 रुपये 80 पैसे, कल का क्लोजिंग था, परसों भी उसने मारा और जब हमने बात की थी तब तो 17 रुपये 50 पैसे आया, बट कल डाउन हुआ और वापस आज देखिए करीबन 20 रुपये 60 पैसे। तो दोस्तों इसको अगर 1061 रुपये 1061 रुपीज का लॉट साइज है और अगर आप इसको 10 रुपये से 9 रुपये से कैलकुलेट करो तो एंड होता है 9000 रुपीज। और पेट्रोल सॉरी जो हमने टोरेंट की बात करी, अगर हमने जैसे बात की उसका लॉट साइज है वो 3000 शेयर्स का, और अगर हम उसको लॉट टर्म में बात करें तो होता है 18,000 रुपीज। तो दोस्तों और भी बहुत सारे कॉल जैसे बीपीसीएल के मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था आपके लिए, और आपने देखा होगा कि उसने सारे टारगेट्स हिट किए, और जो लोगों ने को जानकारी होगी तो उन्होंने अच्छा खासा गेन भी किया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम आपकी मदद कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो ज़रोदा में मेरे रेफरल कोड ZMPGSD और अपस्टॉक में जो मेरा रेफरल कोड है 163507 से अकाउंट ओपन करा सकते हैं और मेरे साथ में मुझे डिटेल दे सकते हैं और हमारे साथ काम मतलब हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के नीचे आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ज़रूरत है। अब स्वच्छता रखें, वृक्ष लगाएं, देश को खुशहाल और बहुमूल्य बनाने के लिए वापस से जैसे कहते थे जैसे सोने की चिड़िया, उसमें ये चीज़ें भी ज़रूरत है, क्योंकि सफाई होगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी तो सेविंग होगी, सेविंग होगी सोना चांदी धन दौलत होगी और देश वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो लेवल्स थे उसका सपोर्ट लेके वापस आज वापस से घूम गया। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग दोस्तों, कि भाई ना ये ऊपर जाने को तैयार है ना नीचे को जाने को तैयार है, बट हो क्या रहा है। तो यहाँ से घूमा, यहाँ से देखो आप कितनी बार 1 2 3 ऑलमोस्ट ये समझ लो वही है, और ये घूमने के बाद वापस नीचे आया। देन जब ये वाला सपोर्ट लेवल जब मैंने तोड़ा था, जब पिछले उसमें बना हुआ था, तो ये अल्टीमेट तो गया बड़े नीचे के सपोर्ट लेके आज वापस घूम गया और आज उसने वापस ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब दोस्तों अभी इस रेंज को कैसे समझा जाए, कैसे किया जाए, बट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई अब क्या हो सकता है इसमें। इवन हम बात करें कि निफ्टी का ट्रेंड क्या हो सकता है, निफ्टी क्या बोल रहा है आपको। देखिए निफ्टी ने भी निफ्टी ने भी यही किया और बैंक निफ्टी ने भी ऊपर की साइड घूम गया। अब निफ्टी ने जो किया वो मुझे लगता है कि भाई अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 10,070 के टारगेट्स वापस आ सकते हैं दोस्तों, और नीचे में अगर ये टूटा तो 10,552 रुपये या तक वापस सपोर्ट लेगा, देख लीजिएगा आप, हो सकता है। और सपोर्ट नहीं लिया दोस्तों तो देन हम सोचेंगे कि 10,400 10,200 वो सब लेवल धीरे धीरे आएंगे फिर। बट ये जो रेंज है, ये दो ब्लॉक्स बन गए हैं, ये समझ लीजिए ये सपोर्ट है, ये फिर रेसिस्टेंस है जो कि ब्रेक कर देते हैं, अगेन वापस रेसिस्टेंस यहाँ तो नहीं आता बट ये यहीं पर आ जाता है। तो जो अगला रेसिस्टेंस होता है वो 10,762 और 10,750 से ऊपर के आसपास होता है, तो वो जरूर तोड़ना चाहिए। दूसरा तो जो अब आप किस तरीके से इसको जजमेंट कर सकते हैं, आप किस तरीके से इसको सीख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप ये कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, जिससे कि क्या हो सकता है कि आपको समझने में ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा आप समझ सकेंगे ना दोस्तों उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कर सकेंगे दोस्तों जीवन में। तो हम इसी तरीके से सिखा रहे हैं दोस्तों, और दोस्तों सिखाने के लिए कोई तकलीफ नहीं, हम तो सिखा रहे हैं
हमारे पास जितना टाइम होता है हमारे लिए वीडियो बनाते हैं। अभी 9 बज रही है तो भी हम आपके लिए बना रहे हैं, कभी लाइव आने की कोशिश भी करेंगे दोस्तों, ताकि बहुत सारे सवालों के जवाब आ सके। बट मैं रोज इसी तरीके से स्टॉक इसलिए सिलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए कि भाई अगर आप चाहो तो कुछ कोशिश कर सकते हो अपने जीवन में कुछ ज़्यादा अच्छा करने की। तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है पेट्रोनेट एलएनजी। दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी को जब मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था उसका था 218.60 का जो रेसिस्टेंस था वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था दोस्तों, ये जो देखिए यहाँ पर, और उसके बाद वापस नीचे आ रहा था। जो कि मैंने लिखे थे वो सारे लेवल्स उस पे आए हैं दोस्तों, आप वापस जाके देख लीजिएगा। बट आज उसने उस लेवल को क्रॉस कर दिया। तो अभी देखना पड़ेगा कि अगर ये किस तरीके से कर सकता है दोस्तों। और इस अगर इतने मतलब ये समझ लीजिए कि आप ये जहां से ओपन हुआ था वहीं ऊपर घूम गया, 10 पैसे नीचे उसने लो मारा, उसके बाद ये ऊपर घूम गया। और देखिए अब अगर हमें लगता है तो दोस्तों 230 आराम से आ सकता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि आप अपने जो भी सलाहकार हैं उनसे जरूर बात करें दोस्तों। और साथ ही साथ अब हम इसके फंडामेंटल पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से ये क्या बोलते हैं अपना इसका जो टेक्निकल है वो देख पा रहे हैं कि भाई अब क्या हो सकता है। बट इसके फंडामेंटल क्यों, क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। और अगर इसकी सबसे बड़ी बात बोलूँ तो दोस्तों आज जो इसमें डिलीवरी हुई है वो है 51% की, मोर देन 51% की। और इस ये जो स्टॉक है दोस्तों 5 ईयर में 250% के से बढ़ गया। मतलब ये जो स्टॉक है आप ये मान के चलिए कि अगर 250% बढ़ गया तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये 80 रुपए के आसपास ये स्टॉक हुआ करता होगा, या फिर 70 रुपए के आसपास हुआ करता होगा। जब जाके ये 250% के आसपास भी अगर बढ़ गया तो 740 824, हाँ मतलब 80-90 रुपए के आसपास ये स्टॉक हुआ करता होगा। तो अब ये समझिए कि 5 साल में ये स्टॉक 250 रुपए हो गया। ये जो रेट है वो आज के हिसाब से बता रहा है, इससे पहले ये स्टॉक 300 रुपए तक भी मूव करके आया। ये देखिए आप यहाँ 250 रुपए तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके फंडामेंटल की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कंपनी है वो इंडस्ट्रियल और फ्यूल गैसेस करती है, जैसे कि एलएनजी, सीएनजी, जो भी बहुत सारी गैसेस होती है ये बनाती है। और इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है दोस्तों वो है 30,000 करोड़ रुपीस का, मतलब 30,965 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। ईपीएस है इसका 14 रुपए के आसपास, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 65। तो बुक वैल्यू से जो ये ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों, ये करीबन 3 से 4 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो जो कि बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है दोस्तों। अच्छा, इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम बात करें जो इसके कुछ पिछले सालों की, तो 2016 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 913 करोड़ था दोस्तों। उसके बाद ये जो अभी जो आया है 2017 की जो क्लोजिंग है, उसका जो प्रॉफिट है वो 1700 करोड़, मतलब आप समझो कि ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, आप ये मान के चलो, ठीक है। और अगर हम इसके और भी अगर हम बात करें कि भाई इसमें और क्या हुआ होगा, कितने हैं, तो सबसे पहली बात है कि प्रमोटर और पार्टनर की हिस्सेदारी जो कि है 50% की, दोनों 50-50% पे काम करते हैं। और अब जो मैं इसकी जो बात बताने जा रहा हूँ वो है आपकी फंडामेंटल स्कैन तो हो गया हमारा। बट ये अगर इसको इसको अगर हम स्कैन करें टेक्निकल चार्ट पर तो ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है वो अब 50 डे मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो जो मतलब जो कहते हैं ना कि शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, और जो कैंडल बनी है उसे व्हाइट मेराबोजू कैंडल कहते हैं दोस्तों। तो ये कैंडल हो सकता है कि आपको इस लेवल पर आसानी से ले जाए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच और पेशेंस का काम कीजिएगा दोस्तों, आपको जरूर बेनिफिट्स हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब हम आपके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं तो आपका भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किसी और के साथ ये शेयर कर सकें। और अगर आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे ना दोस्तों, तो हमारे हो सकता है कि हमारे किसी एक स्मॉल इनिशिएटिव से किसी का भला हो जाए दोस्तों। तो आप एक काम और कीजिएगा कि अपने ब्रोकर और फाइनेंशियल प्लानर को जो है उनको जरूर जगा दीजिएगा कि भाई अब क्या करूं मैं इसमें, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो क्या ऐसा होगा क्या। अगर हो जाता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है ना, आपको प्रॉफिट होगा, आपको बहुत अच्छा होगा। और वो भी समझेगा कि यार इस बंदे को कुछ तो आता है, इससे अगली बार थोड़ा ठीक से बात करें या ठीक से समझे। अगर ये कुछ बात कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको रॉन्ग डिसीजन करके बाइंग करवा दे रहा हूँ या सेलिंग करवा दे रहा हूँ तो ये फंस जाए। इसको भी पता होना चाहिए कि नहीं भाई, अगर वो आपको अगर कोई दिशा में लेके जा रहा है तो आप उसको ट्रैक करो कि भाई ये एक दिन क्या बोल रहा है, दूसरे दिन क्या बोल रहा है। मतलब अगर इस स्टॉक के बारे में इसने बोला था और हमने आपको ये बोला तो वो सही हुआ या उसका कहना सही हुआ।
तो थोड़ा-सा जजमेंटल आपको करना पड़ेगा, डबल अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी और आप बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ढंग से काम कर पाएँगे दोस्तों। तो इसी भावना के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत-बहुत शुभ हो।